Hello, a very good morning to the students of class ninth. Now, as you know, we have started chapter 10 and I am directly going to format painter. What is formatting? You know it already very well. No need to explain formatting, and you know there is a brush type of tool and it is known as format painter. First, let us see what is the function of format painter. We will take an example that if we like one particular appearance of text and wish to give same treatment to another text block, we can use format of the first one to apply to the other. That means, for example, I have given some formatting effect to a particular file in 3 steps, and I am going to repeat these 3 steps. Why I am going to repeat these 3 steps? Because I liked the this formatting which I have done in these 3 steps, and I want to repeat the same. Now it is टफ फॉर मी कि मैं पहले एक स्टेप करूँगी, पहले स्टेप में अगर मैंने कलर दिया होगा, दूसरे में मैंने कुछ और चीज़ लाई होगी, तीसरे में मैंने और कुछ ऐड किया होगा, फॉर्मेटिंग की होगी, तो उसमें मैं जो ये 3 स्टेप्स होते हैं दे आर नोटेड बाय द सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर में सेव रहते हैं, और मैं दूसरे बार दूसरे टेक्स्ट फाइल को यही 3 स्टेप्स में फॉर्मेटिंग रिपीट करना चाहती हूँ. At that very much moment I will need the format painter. So first we will see that where is this format painter located. This is standard toolbar. Okay, this is your standard toolbar. That means it contains icons for doing different types of functions in writer. So clicking on it is like dipping your brush in the formatting that we want to copy. This is a format painter is shown here with the help of this rectangle, square, thick lines इसके आसपास थिक मोटी लाइन से दिखाया गया है. सो इट इज़ फॉर्मेट पेंट ब्रश आइकन. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज पेंट ब्रश, क्योंकि ये पेंट ब्रश की तरह काम करता है. जो ये फंक्शंस होते हैं, ये जो हमने चेंजेस लाई होती है, ये सब उनको रिपीट करता है. ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मेट पेंटर बटन. यू हैव सीन दिस लाइज इन द स्टैंडर्ड टूल बार बटन. कॉपी बटन के कट कॉपी पेस्ट के बाद ये आपको फॉर्मेट पेंटर वहाँ पे आ जाएगा. So moving forward, what we have to do now, I will read the steps. Click anywhere within the text in the format of which is to be copied. तो जो फॉर्मेट आपको कॉपी करना है वहाँ पे आपको क्लिक करना है. दैट मीन्स उसको सिलेक्ट करने के लिए क्लिक द फॉर्मेट पेंट ब्रश आइकन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार. नाउ यू हैव सीन दैट इट इज लाइंग इन द स्टैंडर्ड टूल बार एंड यू हैव टू सिलेक्ट दिस पेंट ब्रश आइकन. द पॉइंटर विल टर्न इनटू पेंट ब्रश. जो ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो जो आपके माउस का पॉइंटर होता है स्क्रीन पे, ये एक ब्रश की शक्ल देता है, ये चेंज हो जाता है, छोटे पेंट ब्रश की तरफ ये बन जाता है. ड्रैग द पेंट ब्रश पॉइंटर टू द टेक्स्ट ऑन विच द फॉर्मेट इज़ टू बी कॉपीड. तो जो फॉर्मेट आप प्रीवियस फाइल से आप कॉपी करना चाहते हो, आपको ये ड्रैग करना है पेंट ब्रश उसी एरिया के ऊपर, आपको आगे थोड़ा ले जाना है जहाँ पे आप वो वाले स्टेप्स दोबारा रिपीट करना चाहते हो. As we stop dragging, the format information is applied to it without altering the content. और content जो भी होगा, that means text जो भी होगा फाइल में, जो भी मटेरियल होगा फाइल में, वो चेंज नहीं हो जाता, लेकिन उसके ऊपर वही चेंजेस रिपीट हो जाती है जो हमने फॉर्मेट पेंटर की मदद से दोबारा कॉपी की थी. ना फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स, तो इसमें पैराग्राफ्स की फॉर्मेटिंग में क्या आ जाता है कि इनकी अलाइनमेंट कहाँ है, कैसे है. और this is known to even to a small child of class maybe 4 or 3, that there are 4 alignments. It is left, center, right and justified. मैंने कल आपको justified alignment भी कहा है, so I am not going to repeat this. अब यहाँ पे ये है कि aligning text जो है, इसके लिए आपको tools कहाँ पे हैं, इसके लिए आपको standard tool bar में ही tools मिलेंगे ये सब कुछ करने के लिए. So I am skipping it, moving forward, because ये बहुत ये मतलब ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है. सो यू कैन अलाइन योर पैराग्राफ्स टू द लेफ्ट साइड, टू राइट साइड एंड सेंट्रल. एंड जस्टिफाइड मीन्स अगर आपको कहीं लाइन एडजस्ट नहीं हो रही है, यू हैव रिटन ए लाइन बट स्मॉल स्पेस ऑन द राइट मार्जिन इज लेफ्ट एंड यू वांट टू फिल अप दैट स्पेस, तो आप वहाँ पे जस्टिफाइड अलाइनमेंट जब करते हो, पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आप जस्ट पे क्लिक करते हो, तो वहाँ पे वो लाइन बिल्कुल जस्ट पे हो जाती है. इट टेक्स द लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ द एंटायर लाइन.
सो टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ आपको सिलेक्ट पैराग्राफ करना है. यू हैव टू सिलेक्ट द पैराग्राफ, देन यू हैव टू गो टू फॉर्मेट एंड पैराग्राफ. ओके, सो पैराग्राफ dialog box will appear. Then you have to click the alignment tab and you have to choose any option from the options category. This is all about this. Then there is altering line spacing in paragraph. So आपको अब alter करना है line spacing. The gap between running lines of text is called linear spacing. So whenever there is a gap between running lines के बीच में कितनी gap होगी, ये मैंने कल भी शायद कहा था, that is known as line spacing. Okay, और simply line spacing. तो लाइन स्पेसिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, कंप्यूटर इंटरनल सेटिंग्स जो होते हैं, पैराग्राफ लाइंस जो होते हैं वो सिंगल स्पेस्ड होते हैं. दैट मीन्स जितना जब हम एक लाइन लिखते हैं जितनी स्पेस वो लेती है, तो दो लाइंस के बीच में उतनी ही स्पेस वहाँ पे हम छोड़ते हैं, और ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है. दैट मीन्स ये कंप्यूटर का अपनी सेटिंग होती है. नाउ अब हम यहाँ पे लाइन स्पेसिंग की तरफ जा रहे हैं. तो स्टेप 1 जो है मेथड 1, इसके लिए हमारे पास 2-3 मेथड्स हैं. स्टेप 1 ऑफ मेथड 1 इज सिलेक्ट द पैराग्राफ. राइट क्लिक ऑन सिलेक्टेड टेक्स्ट. आप सिलेक्ट करोगे पैराग्राफ को, फिर आप राइट क्लिक करोगे सिलेक्टेड टेक्स्ट पे, वहाँ पे आपको एक मेन्यू आ जाएगा और आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन चूज करोगे. ओके, एंड देन वन ऑफ द लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर. जो मेन्यू वहाँ पे आ जाएगा ये आपका मेन्यू है. तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग जो है इसके आगे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप इसमें सिलेक्ट करेंगे. मेथड 2 में हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट पैराग्राफ. फर्स्ट स्टेप तो सेम है, सिलेक्शन ऑफ द पैराग्राफ. देन राइट क्लिक ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार एंड दोबारा आप फॉर्मेटिंग टूल बार में जाओगे. चूज विजिबल बटन्स फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू. वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा एज इज शोन इन दिस फिगर. सिलेक्ट विजिबल बटन्स, फिगर 10.19. तो इसमें विजिबल बटन्स पे आप सिलेक्शन करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे. चूज द डिजायर्ड लाइन स्पेसिंग, और वहाँ से आप लाइन स्पेसिंग चूज करोगे. और मेथड 3 जो है ये कह रहा है कि पहले हमें पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, फिर हमें पैराग्राफ फ्रॉम फॉर्मेट मेन्यू, हमें फॉर्मेट मेन्यू में जाना है, वहाँ पे हमें पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, और वहाँ पे जो डायलॉग बुक्स अपीयर हो जाएगा. Then there is an option which is this given in step number 3. ये है click indents and spacing tab. वहाँ पे indents and spacing tab पे आप क्लिक करोगे, and then under the line spacing choose the required line spacing. वहाँ पे आप line spacing करोगे, और अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हो तो आप एक ऑप्शन चूज करोगे which is fixed option in the line spacing button list. तो आप ये फिक्स्ड ऑप्शन भी रख सकते हो, और वहाँ पे आप अकॉर्डिंगली ये डिफरेंट लाइन स्पेसिंग चूज़ कर सकते हो. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ डिफरेंट लाइन स्पेसिंग. यहाँ पे है 1.5 इंचज़ भी है, डबल भी है. तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ये ऑप्शंस मिलेंगे. एंड देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड. सो यहाँ पे आपको है ऑप्शन और फंक्शन है इसका सिंगल. प्रोपोर्शनल क्या करता है, सिलेक्ट द ऑप्शन एंड देन एंटर परसेंटेज वैल्यू. प्रोपोर्शन में आप परसेंटेज वैल्यू में लाइन स्पेसिंग दे सकते हो, जैसे 100% कॉरस्पॉन्ड्स टू सिंगल लाइन स्पेसिंग. अगर आप सिंगल लाइन स्पेसिंग देना चाहते हैं तो वो 100% होगा, और अगर आप 100% को रिड्यूस करोगे जैसे 50, 60 या 70, तो वो अकॉर्डिंगली रिड्यूस हो जाएगा. और ये एटलीस्ट ऑप्शन है, लीडिंग ऑप्शन एंड देन फिक्स्ड ऑप्शन. प्लीज़ गो थ्रू दीज ऑप्शंस, और इसमें आप देखिए कि आप डिफरेंट तरीक़ों से लाइन स्पेसिंग अपनी लाइनों के बीच में रख सकते हो. देन देयर इज़ सैम्पल्स ऑफ 1.5 एंड डबल लाइन स्पेसिंग. तो इसमें लाइन स्पेसिंग में आपको कुछ सैम्पल्स दिखाए हैं. दीज आर द 2 सैम्पल्स. ये जो है यहाँ पे ये 1 डे अननोन पर्सन, ये जो है इस बॉक्स में प्लेस होल्डर में, तो इसमें आप देखिए लाइन स्पेसिंग कितनी है, और दूसरे इसमें भी ये कुछ सैम्पल्स हैं कि लाइन स्पेसिंग किस तरह आ जाता है. ये डबल है दूसरे में, और पहले में है 1.5. देन देयर इज़ ऑल्टरिंग स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ्स. तो जो आप ये लाइन स्पेसिंग है ये आप पैराग्राफ से पहले भी ऑल्टर कर सकते हो, और पैराग्राफ के बाद भी ऑल्टर कर सकते हो. और आप बुलेट्स एंड नंबर्स, ये हमने कल ही मैंने आपको बोला है, वी कैन अप्लाई बुलेट्स एंड नंबर्स टू आवर टेक्स्ट. And this is how we apply bullets and numbering. So bullets and numbering are already known to you. Bulleted list is unordered list. Bulleted list is in the form of some stars, some bullets. ये जो ये dotted ये होते हैं, solid dots जो होते हैं,
These are known as bullets. So bulleted list can be in the form of solid dots, and numbered list can be in the form of 1 2 3 4, या रोमन 1 2 3 4 हो सकता है, या स्मॉल लेटर्स हो सकते हैं. So these are the different this options. Numbered list, ordered list is there, and unordered list is there. To use standard plates or numbering style, follow the steps. अब आप किस तरह करोगे? पहले आपको करना है select the complete list or paragraph, then click on bullets button, numbering button. फिर आपको bullets और numbering पे click करना है. You are seeing here, अभी मैंने आपको कहा कि आपको रोमन 1 2 आ सकता है, वो भी एक ऑप्शन है आपके पास. ABC है, कैपिटल ABC, स्मॉल ABC है, नंबर्स विद इन द ब्रैकेट्स, विदाउट ब्रैकेट्स, या सिर्फ ब्रैकेट एक साइड से होगा, आगे वाले साइड से, राइट साइड से. तो these are the different styles how we give numbering to a list. So you will go through these different types of, you can use these different types of bullets and numbering options. And then there is adding borders and shading. So we will be doing this in our next this video, because I cannot keep them lengthy one. I have to keep them short, so that they are very much visible to you and their quality is not degraded. इनका साइज थोड़ा मुझे शॉर्ट ही रखना पड़ता है. एंड नाउ एडिंग बॉर्डर एंड शेडिंग, go through this adding border and shading. This is your homework, okay? And then there is indenting paragraphs. Paragraph में spacing कैसे छोड़नी है, indent. तो do this inshallah in our next class. We will go to types of indent marker, page number 128. Thank you very much for watching.